वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, तो आज हम मैंने वीडियो बनाना ही नहीं था, आप लोगों का कमेंट्स देखा, मैं नेचुरल के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस वीक पे हो सकता है मैं बनाऊं या नहीं तो मंडे तक आप लोगों को मिल जाएंगे। नेचुरली उसका 1-2 पार्ट बनेगा, कैसे आपका बर्ड्स को शुरू से लेके उसके जीवन काल में कैसे नेचुरली आप अगर देखिए क्या होता है। नेचुरली हम लोग जितना भी कुछ करें थोड़े बहुत मतलब 1% भी मेडिसिन का सपोर्ट सब किसी को, वो 1% के लिए बर्ड्स के लिए सही है, लेकिन 100% या 90% आप खुद देखिए रिज़ल्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैंने जैसे हमने हमारे बर्ड को जितना भी है जो हो चला गया उस चला गया, जब भी जो है शुरू से लेकर अभी तक जो नेचुरली हम केयर करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है इसके कारण के लिए या आप लोगों के प्यार के लिए मेरे बर्ड्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। ज़्यादातर प्रॉब्लम हुआ चूहा आके खा मार दिया या मतलब बोल नहीं सकते। आज का जो हम टॉपिक चुना आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर, मैं दोनों बर्ड्स के ऊपर कवर करूँगा एक ही वीडियो में। एक होता है कॉकटेल, एक होता है कनूर। कॉकटेल एंड कनूर, और बीच में हम फिंच पे भी डालेंगे। कल एक भाई ने कमेंट्स किया था फिंच के ऊपर, तो तीनों बर्ड्स के ऊपर हम एक एक करके जो जिस पॉइंट, देखिए जो पोर्शन आप लोग जानते हो उसको बोल के टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। जो पोर्शन के ऊपर अभी तक नहीं जाने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसीलिए तीनों बर्ड्स के ऊपर मैं शुरू कर रही हूँ कॉकटेल से, बीच में फिंच रहेगा और एंड में कनूर रहेगा, मतलब किंग ऑफ बर्ड हमको लगता है ये। हालांकि मैकाओ है ये है, लेकिन कनूर क्या बोले वो छोड़िए, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ये इसका एक बाउंड्री है, उसके भीतर ही हमको बनाना पड़ेगा। 2 मिनट हो चुका है। कॉकटेल का अगर पेरेंटिंग में पेयरिंग में देखें मेल फीमेल का बहुत ही बॉन्डिंग पेयर होता है कॉकटेल का, लव बर्ड जैसे। लेकिन वो थोड़ा बहुत बदनाम उसको जिसको बोलते हैं, वो पेरेंटिंग में सही से मतलब बेबी को ग्रो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हर कोई कॉकटेल, जैसे मेरे भाभी के घर में जो कॉकटेल्स है, मैं बहुत सारे कॉकटेल्स ब्रीडर के साथ फ़ोन आता रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा फीड कराते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 100 में से ये 10 होता है, बाकी 90% प्रॉब्लम हो जाता है। बीच में खाना छोड़ देते हैं, बेबी को ठीक से केयर नहीं करते हैं, अपने मूड के ऊपर वो बहुत ही डिपेंड है कॉकटेल। लेकिन कॉकटेल एक बर्ड ऐसे बर्ड है, फिजिकली या उसका आकृति, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर बहुत ही सोशली है, मतलब ह्यूमन के साथ बहुत ही जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है या एक संपर्क बन जाता है। अब अगर मान लीजिए आप कॉकटेल लेकर आइए घर में, 1-2 दिन में देखिए खाना देने के लिए गए तो इधर उधर झपट कर रहे हैं। अब एक ही टाइम, मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए 1 महीना उसको सही टाइम से खाना दीजिए, देखिएगा आपका हाथों से आके खाएंगे और डर चला जाएगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉकटेल बहुत ही सोशल हो जाता है, लोगों के साथ मिलजुल जाता है। कॉकटेल में जो मेन जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर माइट्स का प्रॉब्लम होता है। देखिएगा, सोच के देखिएगा, इसीलिए बोला मैं जो पोर्शन के ऊपर बात करूँगा वो जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में नहीं, वो जो जानते हैं उसके ऊपर। हमेशा कॉकटेल का एक विटामिन का शख्स, देखिए हालांकि बर्ड्स के शरीर में कोई भी बर्ड्स एनाटॉमी ले लीजिए, उसके शरीर में फिंच के लेके कोई भी बर्ड्स विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी एंड विटामिन सी, अभी बोलेंगे तो सब कुछ ही तो ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन नहीं। जैसे के का भी K1 K2 है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, मतलब बी का जो इतना मतलब कॉम्बिनेशन है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हर हम लोग अगर पॉलीबियन पिला रहे हैं तो हर कॉम्बिनेशन उसके शरीर में जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर वैसे बर्ड्स कॉकटेल बहुत ही स्ट्रेस फील करता है। अगर कब करता है, ज़्यादा ठंड हो जाने से, और अगर उसके साइज़ के अनुसार अगर आप केज साइज ना दोगे तो आपके कॉकटेल का थोड़ा बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन फील हो सकता है। सॉरी।
हर साल में मतलब पूरा 365 डेज कॉकटेल का विटामिन ए का सख्त ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसका स्किन के लिए थोड़े बहुत कॉकटेल को जितना फार्म हमने विज़िट किया, हालांकि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए वीडियो के माध्यम से, ज़्यादातर कॉकटेल के शरीर में थोड़े बहुत माइट्स, जैसे वो किस टाइम पे, जैसे ब्रीडिंग टाइम पे जब एक फीमेल एक हैचिंग करते हैं उसी टाइम पे वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उसी टाइम पे माइट्स का अटैक होता है। तब जब अगर नेस्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेस्टिंग करना, अब जो जिस बर्ड्स को अगर हम लोग नेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मालाब बर्ड्स हो गया, कॉकटेल हो गया, इस कनूर के हो गया, और फिंच जावा तो खुद करते हैं, जावा को भी थोड़ा बहुत देना चाहिए। हर बर्ड देखिए अपने पसंद के हिसाब से नेस्टिंग करता है, लेकिन कॉकटेल को हमने ज़्यादा नेस्टिंग करने में नहीं बिजी देखा। उन्होंने जो इतने अपनी मतलब लकड़ी का भूरा, मतलब जो भूरा होता है उसको दे दीजिए, अब कुछ भी दीजिए, उसमें वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, उसका टाइम हैचिंग में जाता रहता है। तो इसी टाइम पे प्रॉपर नेस्टिंग ना होने के कारण जो चीज़, मैंने एक नेस्टिंग का वीडियो बनाया था, ऑल बर्ड नेस्टिंग बोल के, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें सब कुछ बोला गया है क्या क्या चीज़ डालना पड़ता है, ज़्यादातर माइट्स एंड इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो। तो उस टाइम को देखा जाता है फेस में, बॉडी में माइट्स बढ़ जाता है। तो ये एक पॉइंट होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरा है कॉकटेल का फूड में हम थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। कॉकटेल ऐसे एक बर्ड है जो बोल सकते हो लव बर्ड जैसे खाते हैं, कनूर भी जैसे खाते हैं, कॉकटेल भी अगर हैबिट है तो खाएंगे। कॉकटेल की ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कॉकटेल की प्रोटीन की सख्त ज़रूरत पड़ता है शरीर में। हालांकि हर बर्ड का शरीर में कम ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन कॉकटेल में देखा गया है, जितना मेरा रिसर्च है, कॉकटेल का प्रोटीन का सोर्स थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए और विटामिन ए का सपोर्ट बहुत ही रहना चाहिए, तभी जाके, क्योंकि विटामिन ए हम लोगों का, चाहे इंसान हो या ये हो, आँखों का या आपका मतलब कोई भी स्किन इन्फेक्शन या फेदर में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो उसका सपोर्ट ज़रूर दीजिए। कॉकटेल में वेजिटेबल्स में अब जितना ग्रीन वेजिटेबल्स है, गेहूँ, अभी विंटर है तो गेहूँ को थोड़ा सा उबाल के दीजिए। एक चीज़ जान लीजिए, गेहूँ को भिगो के देना ये समर में कीजिए, उसमें शरीर को ठंड रखते हैं। और गेहूँ को उबाल के थोड़े बहुत, मतलब ऐसे उबाला नहीं जो वो गल जाए, वो सीड जो है, गेहूँ का जो सीड्स है वो खड़ा रहे, भीतर बहुत ही नरम रहे, ऐसे हिसाब से बॉईल कीजिए, या सीड मतलब को प्रेशर कुकर में सीटी दीजिए, या आप कुछ भी करके। उसमें क्या होता है, उसका बॉडी विंटर में थोड़ा सा गर्म रहता है। तो इसीलिए गेहूँ, भुट्टा, चना, ये सारे चीज़ अगर आप हैबिट करवाओगे, सारा उम्र कॉकटेल का जो इतना जो कॉकटेल बेबी मरता है, इतना रिसर्च करके मैंने देखा प्रैक्टिकली, ज़्यादातर देखिए बेबी एक्सपायर होता है, चाहे कोई भी बर्ड्स ले लीजिए, उसका शरीर, माँ बाप के शरीर में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सफिशिएंट, मतलब डिफिशियंसी ऑफ, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ जिसको बोलते हैं। हालांकि ऊपर से आप लोग पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो जब ब्रीड करेंगे, ब्रीड में भी जो रिजल्ट, अगर बच्चा हो भी जाए तो वो बहुत ही वीक आता है। तो ऐसे वातावरण में, हम लोगों का वातावरण में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कॉकटेल जो पालते हो, फूड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सब फ्रेंड्स, एक चीज़ बोलना चाहते हैं, कल एक वीडियो बनाया था, जो हम चार्ट बनाने के लिए पैसा लेते, तो भर भर के मतलब चीज़ें आ रहे, मतलब आप लोगों का व्हाट्सअप आ रहे हैं, दादा हम पैसा देने के लिए तैयार है, बना दीजिए। ज़रूर बना देंगे। तो जो हमने बोला था, जैसे मैं अगर उस टाइम पे कुछ बोलने का गलत हो गया तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का एक मतलब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस का वैल्यू होना चाहिए। तो इसीलिए वो चीज़, अगर कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाता है इंसान को, हम लोगों को ज़्यादातर, तो क्या होता है, उसका कदर नहीं रहता है। तो इसीलिए हर चीज़ का एक मूल्य होना चाहिए। हर चीज़ मूल्य मतलब कॉस्टिंग, मतलब हम बोल रहे हैं पैसा से नहीं, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो मेरा रिसर्च वर्क है, उसी के हिसाब से मैं हर चीज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोला, किसी को भी चाहिए, मेरा कॉस्टिंग बहुत ही लो है, कोई भी अफोर्ड कर सकते हो, तो इसीलिए दीजिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये नहीं बोल रहे हो हमको ही दीजिए, ये गलत मत समझिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। लगता है जो मैं मतलब कैपेबल हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, तो तभी दीजिए। मैं ज़रूर आपको जो सही है, जो आपका बर्ड्स का हेल्थ
और ब्रीडिंग दोनों को बैलेंस करेंगे, ऐसे ही एक फूड चार्ट बना के मैं ज़रूर दूंगा। तो कॉकटेल में आप ऐसे कीजिए, सॉफ्ट फूड ज़रूर डालिए, 2 टाइम सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। हैबिट के रहिए, देखिए हैबिट करवाने से सब कुछ होता है। ये अगर हैबिट हम लोग अभी तक मतलब ये इसके बारे में सोचा नहीं है, ठीक है। शांतनु बार्ड्स केयर ऐसे एक आज के डेट में ऐसे एक चैनल है जो आप लोगों को से मतलब आप लोगों को कुछ इस चैनल से शिक्षा मिल रहा है। चाहे मेरे आप लोगों के बहुत ऐसे दादा ने फ़ोन किया था, मेरे से बहुत बड़ा है, मतलब उम्र से बहुत बड़ा है, लेकिन उसके सामने जब हम बात करते हैं तो बहुत ही मतलब लगता है। लेकिन देखिए जितना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया, आज तक कोई गलत मतलब इफ़ेक्ट नहीं आया। तो इसीलिए शांतनु बार्ड्स केयर चैनल जो करता है वो हमेशा से आज जब तक करेगा तब तक आप लोगों का भलाई के लिए ही करेंगे। तो इसीलिए कॉकटेल का सॉफ्ट फूड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीड मिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन कॉकटेल को सॉफ्ट फूड को तोड़ दीजिए। वो फ्रूट्स भी खाते हैं। मेरा जो कॉकटेल है एप्पल, प्यारा, अंगूर, ये सारे चीज़ खाते हैं। और बेदाना जिसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी भूल गया है, वो लाल लाल छोटा छोटा जो तोड़ने में रेड कलर का जो फल निकल आता है, बेदाना हम लोग बंगाली में बेदाना बोलते हैं या अनार बोलते हैं, हाँ सॉरी हिंदी में अनार बोलते हैं। वो हम लोग मेरे कॉकटेल्स को प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं, क्योंकि उसमें भी जो विटामिन वगैरह है उसके शरीर में जाना चाहिए। कॉकटेल के ब्रीडिंग टाइम पे बार्ड्स आपका ट्रेस में ना जाए, बहुत ही केयरफुल रखिए, केयर करिए, क्योंकि केयरिंग में जैसे हमने बोला बॉन्डिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंटिंग में थोड़ा बहुत उसका ढीला है, क्योंकि मूड के ऊपर बहुत ही मूडी बार्ड है एक, उसी टाइम पे ऐसे कोई मूड बार्ड नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा माहौल बदल जाए, वेदर फ्लक्चुएशन कर जाए तो बेबी को खिलाना छोड़ देते हैं। तो उसी बेबी को केयर करने के लिए फर्स्ट आप केयर कीजिए माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप से ही तो बच्चा का जन्म हो रहा है। उसका अगर डेफिशिएंसी होगा कुछ न्यूट्रिशन का, पूरा इफेक्ट जाएगा बच्चा का, तो आप लोग बच्चा को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका बच्चा जो बेबी निकल रहा है, चाहे कोई भी बार्ड्स का हो, उसका उतना ही ग्रो होगा। इसीलिए जो लोग V+ खिलाते हो, एक मतलब कोई मिराकल नहीं है, एक साइंस है इसके पीछे। V+ खिलाने के बाद शरीर का जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरा भर जाता है। हालांकि हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। V+ आज के डेट में ऐसे एक फूड है, जैसे ये कहाँ गया V+ गोल्ड या V+ कोई भी ले लीजिए। V+ ऐसे एक फूड है जो कुछ भी दो, ये आप लोग कमेंट्स करते हो दादा गोल्डन फिंच का, कल एक दादा ने कमेंट्स किया था पूरा 7 बच्चा जिंदा है क्लास, बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा ही है, खुद से हाथों से रिसर्च करके बनाया है। तो इसीलिए बार्ड्स का शरीर का जो मतलब डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करता है, इसीलिए बेबी भी सही होता है, मरता नहीं है वो। हर मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये एप्लीकेशन हर बार्ड के ऊपर अप्लाई कीजिए। कोई भी बार्ड्स हो V+ जरूर खिलाइए, अगर ले रहे हो तो आपके पास है, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई कभी भी डाल सकते हो सॉफ्ट फूड में। ऐसे भी थोड़ा सा अभी तो विंटर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पॉट में जाके आप केज में अटक दीजिए, देखिए बार्ड्स एक दिन में ख़त्म कर देंगे। आप करके देखिए, क्योंकि वो बार्ड्स भी जानते हैं मेरे क्या खाने से मेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो इसीलिए उस टाइम पे आप खाने में थोड़ा सा फूड दीजिए, और जब भी बेबी निकले कॉकटेल का, उसी टाइम पे विटामिन B कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन थोड़ा सा डोजेज हमेशा बढ़ाइए। मतलब अगर डोजेज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ओवरडोज से बार्ड्स मरता। इस दोनों मेडिसिन का हाँ नियोपेप्टिन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसका भी ऊपर मेरा रिसर्च है। आप करिए बॉनिसॉन, जो हिमालय बॉनिसॉन मिलता है वो, उसके साथ साथ पॉलीबियन एक्टिव, जो पॉलीबियन एसेप, ये दोनों के भीतर, या पॉलीबियन LC भी कर सकते हो, लेकिन ये सपोर्ट ज़रूर देना। अब देखिएगा आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फिर मैं आ रही हूँ फिंच के ऊपर। फिंच ऐसे एक बर्ड है, बहुत ही प्लेफुल एंड ब्यूटीफुल। हर टाइम आपको उसको फिंच को कभी बैठे रहे मतलब स्टिक पे बैठे रहे देख नहीं सकता, हमेशा वो अपने काम काज में बिजी रहता है, लेकिन वो बिजीनेस तब ख़त्म हो जाता है जो उसको भीतर सही न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए फिंच को भी खाने का सीड्स या सॉफ्ट फूड थोड़ा सा, अपने जैसे हमने बोला चिकन को भी थोड़ा सा बॉईल करके आप फिंच को भी डालिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम जो आप लोगों के हर वीडियो के माध्यम से बोलते रहते हैं ना, अब खुद देखते हो आप लोगों का फल मिलता है।
क्यों फल मिलता है? हर चीज़ के पीछे जो हम बोलते हैं उसके पीछे मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट आप लोगों को भी देखिए। मेरे जैसे आप लोगों को भर के फ़ोन आ रहा है, दादा फिंच के बाट का पैर का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे एवियरी मतलब छोटा सा एक फिन का कॉलोनी है, आप आके देखिए, हर बार प्लेफुल है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि फिंच जैसे बर्ड्स को विटामिन D3 इसीलिए बोला जाता है। देखिए बहुत ब्रीडर लोग बोलते हैं जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, जो छोटे बर्ड को सनलाइट की सख्त ज़रूरत है। हालांकि हर टाइम सनलाइट एक नेचुरल चीज़ है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन किस टाइम ज़रूरत है, कौन सा जो उसका हीट देना चाहिए फिंच को, ये कोई नहीं बोलता है। मतलब दोपहर का जो हीट वो देंगे तो हीट स्ट्रोक हो जाएंगे। सुबह में जो है सनलाइट आ रहा है जिसके सेटअप में फिंच को ज़रूर दीजिए, क्योंकि फिंच का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उसके हिसाब से उसको बहुत सारे वायरस का इफेक्ट होता है। उसका अगर इम्यूनिटी पावर डाउन में है तो इसीलिए उसका खाना का भी थोड़ा सा सॉफ्ट फूड का भी ध्यान रखिए। मतलब फिंच मतलब सीड्स ये सोच आज से छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद फिंच हर कोई बर्ड आपके पास है, सॉफ्ट फूड पहले सोचिए। कोई भी शीतकाल हो, इंटर हो, ये हो सो हो, कुछ मत सोचिए, सॉफ्ट फूड आप सोचिए, केयर करिए, सॉफ्ट फूड के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सीड्स सेकेंडरी और फास्ट फूड, प्राइमरी फूड है बर्ड्स का, कोई भी बर्ड्स का, वो है आपका सॉफ्ट फूड। सेकेंडरी फूड है दाना। दाना तो बर्ड्स खाएंगे, क्योंकि दाना से जो न्यूट्रिशन जाता है सॉफ्ट फूड से ज़्यादा, मतलब भर भर के जाते हैं। तो इसीलिए आज के डेट में फिंच का एक प्रॉब्लम होता है। उसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। फिंच ऐसे फ्लाई नहीं कर पा रहे, ऐसे जाम करके चल रहे, क्योंकि पैर का जोर नहीं आ रहा है। तो इसमें हम दोनों चीज़ बोलेंगे। जैसे कुछ दिन वीडियो में एक विटामिन का मतलब विटामिन D3 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स एक साथ मिला के पानी में 7 दिन प्रयोग कीजिए। उसके बाद उसके साथ साथ उसका सॉफ्ट फूड जो है, नर्व्स का एक विटामिन मिलता है न्यूरोकाइन प्लस RF बोल के, रेड कलर का होता है, उसके भीतर कैप्सूल रहता है। 10 कैप्सूल का दाम है 99 या 90 रुपीज़। एक पूरा एक मतलब पत्ता खरीदिए, उसको कैप्सूल को ओपन करने के बाद जो गुली निकलता है उसको 4 भाग कीजिए। हर 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में 2 पार्ट दीजिए, मतलब 2 भाग दीजिए, और 2 भाग दूसरे दिन दीजिए। मतलब 10 डेज़ का एक कोर्स करवाइए। मतलब गोली देने से तो खा नहीं लेंगे, गोली को भी थोड़ा सा गोल जैसे गोली रहता है, उसको डस्ट बना के आप 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में एक कैप्सूल से जो गोली निकला उसको जो 4 भाग किया, 4 भाग से 2 भाग हर साल मतलब 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में डालिए। क्योंकि ये जो वायरस है ये मतलब शीतकाल और मतलब शीत और गर्म के बीच में आता है। शरीर में न्यूट्रिशन ना होने सही न्यूट्रिशन ना जाने के कारण इम्यूनिटी डाउन पे रहता है। तो इसीलिए उसका इफेक्ट वायरस ज़्यादातर इफेक्ट करता है ऐसे गांठों पे, ठीक है, आपका पैर पे नहीं, गांठों पे, ऐसे उंगली के गांठों पे करेंगे तो इसीलिए उसमें चलने में पेन होता है, दिक्कत होता है। तो विटामिन का जैसे हमने नाम लिया, विटामिन D3 ड्रॉप, उसके साथ साथ DT ड्रॉप का मतलब विटानोवा ड्रॉप, उसके साथ साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स 5 करके प्रोवाइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सॉफ्ट फूड में वो मतलब नर्व्स का विटामिन ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। 7 to 10 डेज़ के भीतर आपका बर्ड सही हो जाएगा। और उसके साथ साथ खाने में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिंच बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, पेरेंटिंग में बहुत ही अच्छा है, लेकिन हर कोई बर्ड देखिएगा बच्चा को गिरा देता है, बच्चा को मार देता है स्ट्रेस के कारण। तो इसीलिए कोई भी बर्ड्स हो, आपका कोई भी सामने बर्ड्स हो, उससे हम फिंच के ऊपर नहीं बोल रहे, जब भी एग हैचिंग करने बैठे विटामिन B कॉम्प्लेक्स का, अगर जैसे हम नेचुरली वीडियो बना रहे हैं, अभी हम बोलेंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स, पॉलीबियन या एसे एक्टिव कुछ भी, या एम्बीप्लेक्स कुछ भी डालिए, ट्रेस मना आने दीजिए। और विटामिन A का भी सपोर्ट दीजिए, ठीक है। उसी टाइम पे देखिएगा ये सारे मसला नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का इधर अभी जो ट्रॉपिकल कंट्री जो है, ट्रॉपिकल कंट्री जो कोलकाता या कोलकाता मतलब फ्लैक्चुएशन बहुत ही हो रहा है उधर का। इसीलिए जो बर्ड्स एक पे है उसका प्रॉपर हम लोग केयर ना करें तो वो मूड बदल जाता है, डिप्रेशन फील करता है, अपने बच्चा को भी मार देता है, फेंक देता है। एक खाने का मतलब कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, बाकी जो करता है ये। तो इसीलिए एक चीज़ कॉमन देखिए, न्यूट्रिशन अगर सही मिल रहा है उसका बेबी भी सही आएगा। ये एक लॉजिक है, एक मतलब एक क्या है, गणित है एक। हम मतलब बैलेंस शीट जैसे है,
हम इधर पुट करेंगे तो आउटपुट ऐसे ही आएंगे। तो इसीलिए ये फिंच के ऊपर इतना बोला। फिंच के ऊपर मेरे वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन हाँ, डे बाई डे में मतलब देखिए, वीडियो में आप लोग जो देख रहे हो 1-2%, हर कुछ तो हम वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो है टाइम। देखिए अभी 20 मिनट हो गया, तो कनूर बाकी है। तो चलिए कनूर के लिए सोचते हैं, आज कुछ बात करते हैं। कनूर ऐसे एक वर्ड है, कॉकटेल जैसे, कॉकटेल से भी ज़्यादा सोशल वर्ड है। बहुत ही, अगर हैंड टेम करो तो बहुत ही, मतलब मान लीजिए एक मतलब घर में एक डॉगी है, डॉगी का जैसे व्यवहार होता है आपके साथ, एक कनूर बर्ड आपके साथ एक व्यवहार ऐसे ही होता है, एकदम मिलजुल जाता है। मेरा जो जूली मतलब मिली है, मतलब वो मेरे वाइफ के सामने बहुत ही मतलब डरते हैं, लेकिन मेरे ऊपर अधिकार फैलाते हैं। ऐसे झूल जाना, दाढ़ी में झूल जाना, चूल पे पकड़ना, मतलब क्या कुछ ना करते रहते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही मतलब अनईजी नहीं, ईजी फील करते हैं। कानून में अगर जीवन काल में देखें, कानून का एक बहुत ही एक सोशल बर्ड है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल बर्ड है, जो उसके लिए थोड़ा बहुत स्पेस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बड़े बर्ड को अगर छोटे स्पेस में रखोगे तो ट्रेस में जल्दी चले आएंगे, क्योंकि उसका सिर और टेल मतलब लेज अगर केज फ्लोर में टच कर रहे हैं तो डिप्रेशन फील करता है बर्ड्स। तो इसीलिए उसके लिए, जैसे वो अमिताभ भाई का केज ऐसे देखा, बहुत ही सुंदर लगा, या जो फार्म ने हमने विजिट किया कानून का, सफिशिएंट स्पेस देके रखे हैं, ये होना भी चाहिए। मेरा भी वैसे ही है। कानून के जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, जो फूड सिस्टम है, हमेशा 3 टाइम रखिए। सुबह में आप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, गेहूँ फोन जो कुछ भी है प्रोवाइड कीजिए, लेकिन एक चीज़ के ध्यान रखिए, बादाम या आलमंड बादाम ये ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। बादाम या आलमंड बादाम सप्ताह में 3 बार करके या 2 बार करके ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि कनूर बर्ड के लिए एक फ़ैट की बहुत ही सख्त ज़रूरत होता है। तो इसीलिए नहीं होगा तो अगर कोई भी, अगर आप कनूर पाल रहे हो, कोई भी कनूर पाइनएप्पल से लेके शान तक सिर्फ सीड से ऊपर रख रहे हो, तो इतना तय है 15 डेज़ के अंदर आपका बर्ड सीनाटान में चला आएगा, क्योंकि उसका जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी के हिसाब से थोड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स का, मिनरल्स का, फैट का, प्रोटीन का सोर्स जाना चाहिए। इसीलिए सुबह में वेजिटेबल्स दीजिए, मतलब अब बीच में फ्रूट्स वगैरह दीजिए, और अंत पे थोड़ा सा ऑयली सीड इसमें ज़्यादा लगता है। हाँ, ऐसे ही ऑयली सीड ज़्यादा मत दीजिए ना जो उसका पॉटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाए, लेकिन हर चीज़ बैलेंस करके दीजिए। तीनों टाइम्स में रखिए, फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, या अगर नट्स दे रहे हो तो आप दाना पे भी, सीड्स पे भी आप नट्स ज़रूर यूज़ कीजिए। कनूर, पाइनएप्पल, ग्रीन चीक, ब्लू येलो साइड, ये सारे कनूर की प्राइवेसी, ब्रीडिंग टाइम पे प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन सान कनूर की बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि सान कनूर ब्रीडिंग टाइम पे इतना एग्रेसिव हो जाता है, अगर अब उसका पसंद ना आए तो खुद का बच्चा खुद मार देते हैं, खुद का डिम एक खुद तोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ पाइनएप्पल या इसमें इतना कुछ देखा नहीं गया है रिसर्च पे। तो इसीलिए आपका जैसे भी स्पेस हो, कनूर का अगर ब्रीड करवा रहे हो, जो होल होना चाहिए ना, जहाँ से बर्ड्स आना जाना करते हैं, मतलब जाते हैं निकलते हैं, उस स्पेस को आपका वॉल जो होता है, दीवाल जिसको बोलते हैं बंगाली में আমরা देवाल बोली, वॉल जो होता है उस साइड में रखिए, क्योंकि वो बर्ड्स ज़्यादा बड़े पैरोट जाती हो बर्ड्स, बजिस के लिए नहीं बोल रही हूँ, लव बर्ड्स के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कनूर जो पालते हो मुंह को उस तरफ देखिए, उस तरफ डालिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करता है। ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करने में वो स्ट्रेस फील नहीं करते हैं। अगर अननोन पर्सन ब्रीडिंग टाइम पे कनूर का केज के सामने जाए, बहुत ही अनईजी फील करता है, और डिप्रेशन में चले आने के बाद बच्चा को भी खाना ना खिलाना छोड़ सकते हैं। कनूर एट ए टाइम 4 फर्स्ट टाइम पे 3 से लेके 4 बच्चा भी मानुस कर सकते हैं। उसका पेरेंटिंग बहुत ही अच्छा है। हाँ, कभी कभार वेदर के कारण, डिप्रेशन के कारण एंड लास्ट बच्चा को खाना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कनूर का बेबी को हैंड फीड कराना बहुत ही इजी है, लेकिन कोई भी बेबी को हैंड फीड पहले सीखिए, जानिए। रिसेंटली मैंने हैंड फीड के ऊपर वीडियो बनाया, पूरा नॉलेज के ऊपर जाइए, देखिए, तभी जाके आप एक प्राण के साथ खेल सकते हो ना। अगर एक्सपर्ट हो, जानते हो, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम मैंने भी बहुत ही हाथ काँपा था मेरा डर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी तो मतलब आप लोगों के प्यार से और भगवान की दुआ से ये ईजी हो गया एकदम। मतलब अब आँख बंद करके भी
उसका खाने का जो नाली है उधर ही जाएगा। मैं आपके साथ बात भी करूँगा, लेकिन फिर भी ये नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। हमेशा जब मैं हैंड फीड कराने की ज़रूरत पड़ते है, तब जब मैं कोई बर्ड्स को हैंड टेम करवाता हूँ। हालांकि मेरे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, चाहे कनूर के लिए, फिंच के लेके कनूर तक हैंड टेम मैं जब करता हूँ, खुद के लिए हो दूसरों के लिए हो। अभी तो दूसरों के लिए बंद करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। लोग समझते हैं हैंड टेम बर्ड में जो कर दूँ वही है, नहीं, आपको जाकर भी उसको वही चीज़ करना पड़ेगा जो हम लोगों ने करके रखे हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी करता हूँ मैं बर्ड हैंड टेम बर्ड खुद के लिए, उसका भी पेयर बनाता हूँ, उसका भी डिम बच्चा होता है। ये कोई बात नहीं है जो हैंड टेम बर्ड एक फील्ड लेग नहीं, मतलब डिम बच्चा सही नहीं करते, ये गलत मतलब कुछ भाई है, मतलब कुछ व्यक्ति है इस फील्ड में ऐसे कुछ छोड़ के रखे हैं ना मार्केट पे, लोग डर जाता है। हालांकि ना जानते हुए ना सोचते हुए सब कुछ करके दिए। तो मेरे घर में तो मैं कोई मतलब मंगल ग्रह का या दूसरा कोई प्लेनेट का मतलब हैंड टेम बर्ड लेके तो ब्रीड नहीं करवा रही, तो मेरे को कैसे हो रहा है। तो इसीलिए जानकारी सही होना चाहिए हमेशा। तो कनूर को हमेशा 3 फूड्स का ज़रूरत पड़ते हैं, 3 टाइप का फूड वो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। उसका जो पसंदीदा खाना है, हर बाट का कोई पसंदीदा अगर खाना होगा तो उसको हमेशा डाइट पे रखिए, उसको छोड़ के कुछ मत कीजिए, उसको डाइट के रखिए। अदर्स खाना जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो या देना चाहते हो वो दीजिए। तो ये रहा एक फुल वीडियो। देखिए, हम ये नहीं बोल सकते कनूर के ऊपर सब कुछ बताए, थोड़े बहुत इस एक पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने आज चुना तीनों बाट के ऊपर मेन पॉइंट के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया। अगर दूसरा कोई ऐसे डीपली वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, तो उसको कमेंट्स होना ज़रूरी है, जैसे आप लोग करते हो। पर्टिकुलरली उस बात के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन टाइम अनुसार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पेंडिंग है, उसके करके फिर मैं आऊँगा। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिया हुआ नंबर पे कॉल